हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है व्यवसाय के रूप में अध्यापन, उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे अध्यापक और स्कूल शिक्षा में नवाचारों और विभाग के कार्य, इनोवेशन इन टीचर एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फंक्शन। अध्यापक शिक्षा और स्कूली शिक्षा में नवाचारों और विभाग के कुछ कार्य प्रमुख होते हैं, जिसमें से सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत आएगा विस्तृत अनुसंधान। अध्यापक शिक्षा में नीति विश्लेषण और योजना निर्माण हेतु डेटा आधार और अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करने हेतु अध्यापक शिक्षा के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के बारे में विस्तृत अनुसंधान करना। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकनकारी अध्ययन। अध्यापक शिक्षा को अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से सेवा पूर्व अध्यापकों की शिक्षा की पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में और शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान तथा कौशल अभ्यासार्थ अध्यापक और उनका पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं पर नीतिगत अनुसंधान मूल्यांकनकारी यानी कि इवेल्युएशन अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन संयुक्त रूप से संचालित करना। अर्थात ये कार्य इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी विभाग के कार्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प। व्यवसायीकरण हेतु गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा में सलाहकारी भूमिका निभाना और अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तैयार करना, उन्हें क्रियान्वित करना अर्थात कार्य रूप में परिणत करना, साथ ही व्यापक मूल्यांकन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना जो है विभाग का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रयोगों को बढ़ावा। अध्यापक शिक्षा में व्यवसायीकरण के लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर लेवल्स हैं उन पर सेवा पूर्व, सेवाकालीन और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कार्यक्रमों का डिजाइन तैयार करना, साथ ही उन्हें मान्य बनाना तथा स्कूली शिक्षा और अध्यापन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और प्रयोगों को बढ़ावा देना विभाग के कार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कार्यक्रमों का आयोजन। एडुसेट सहित अन्य विकसित शिक्षा संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न स्तरों पर अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए विभिन्न अवधि के सेवाकालीन और सतत शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जो है अध्यापक और स्कूली शिक्षा में नवाचारों और विभाग के कार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण सामग्रियां तैयार करना। अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की प्रौद्योगिकियों और प्रशिक्षण के लिए परिप्रेक्ष्यों के आधार जैसा कि उन्हें NCF 2005 में प्रकट किया गया है उसी के अनुरूप शिक्षण सामग्रियां तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे गुणवत्ता को अपनाना। NCERT एवं SIE को अपने संघ राज्य क्षेत्र में स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनाना एवं सहायता करना। अध्यापक शिक्षा को व्यावसायिक स्तर पर सुधारने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार किया गया है। शिक्षा नीतियों को लागू किया गया है ताकि शिक्षा के व्यावसायिक महत्व में बढ़ोतरी हो। प्रोफेसर R.H. दवे समिति के प्रतिवेदन जो कि प्राथमिक स्तर पर सहायता या फिर प्रार्थना के जो स्तर है प्राइमरी लेवल पर बल देने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। स्वीकृति देते हुए परिषद ने गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रम विस्तार के फलस्वरूप विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे आगे ये क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापन कार्य में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं लागू हो रही हैं या हो जाने से स्कूलों की उपस्थिति का विस्तार बढ़ रहा है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान से जो अभिभावक होते हैं उनमें जागरूकता आई है, अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और ये उपस्थिति शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित भी कर सकती है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि एक उत्तम अध्यापक वह व्यक्ति हो सकता है जो अपनी विषय वस्तु का ज्ञाता हो, साथ ही साथ विचार को ग्रहण करे, सामाजिक दक्ष, व्यवहार कुशल और आत्मविश्वासी के साथ साथ आत्मनिर्भर हो। अध्यापन शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे योग्य अध्यापकों की तैयारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उभरती हुई शैक्षिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हुए परिषद ने अपने दस्तावेज में कहा है कि क्रय गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास के अभाव में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक स्तर को कमजोर करती है, क्योंकि दायित्व के साथ साथ कार्य सीमा कार्यभार के अनुपात में सुविधा संसाधन एवं नियोजन में उन्नति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय यानी स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि न्यूनतम कम से कम अधिगम यानी कि लर्निंग लेवल निर्धारण की बात की गई है, जिससे समान शैक्षिक अवसर और न्याय प्रदान करते हुए शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा संभव यानी कि बढ़ाना संभव हो सके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, अर्थात अध्यापक शिक्षा में किए गए नव परिवर्तन। आज की तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में सीखने और शिक्षा को एक समग्र अनुभव बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन की शुरुआत की गई है। अध्यापक शिक्षा में सफल नव परिवर्तन 4 परस्पर संबंधित विषयों के मुद्दों को हल करने पर निर्भर करता है। वे 4 विषय हैं: पहचान, गैर निष्क्रियता, निमंत्रण और पाठ्यक्रम। एक अध्यापक और छात्रों के बीच की गतिशीलता कक्षा में सार को परिभाषित करती है। एक उत्कृष्ट अध्यापक ईंट और मोर्टार के माध्यम से भवन का निर्माण कर सकता है और छात्रों को शुद्ध अधिगम के लिए यात्रा पर ले जा सकता है। शिक्षा प्रणाली किसी भी स्थिति में अध्यापक के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती है। अध्यापक एवं अध्यापन संबंधित कैरियर को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में अध्यापक सुधार ला कार्य से अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके लिए विशेष पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद से ही शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधार हेतु अनेक प्रकार की कोशिशें की गई। विशेषतः अध्यापक शिक्षा में इसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1949 में एक मजबूत शुरुआत की गई। इसी के साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में नव परिवर्तन की दिशा में किए गए प्रयास, अर्थात इसकी दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। नव परिवर्तन की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन नव परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 1978 यानी कि 1979 एवं 1988 1988 में NCERT ने अनुशंसा दी कि पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कोर्स में गुणवत्ता सुधार किया जा सकता है। नवाचार या नव परिवर्तन का अर्थ किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या फिर बहुत परिवर्तन लाने से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत कुछ नया तरीका अपनाया जाता है। शैक्षिक नवाचारों का उद्भव पता नहीं होता, वरन उन्हें खोजना पड़ता है। अध्यापक शिक्षा पद्धति में तो परिवर्तन कर रोजगारोन्मुख यानी कि रोजगार की ओर जो अनुमुख है बनना नवाचार कहलाता है। नवाचार अध्यापक शिक्षा में बालक को सीखने और सिखाने एवं समझने की विधि पूरी तरह से आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है। शिक्षा नीति 1986 यानी कि 1986, कोठारी आयोग 2005 यानी कि 2005 और 2010 यानी कि 2010 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और वर्ष 2014 यानी कि 2014 की गाइडलाइंस में अध्यापक शिक्षा में
नवाचार या नवप्रवर्तन हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। समकक्ष प्रशिक्षण ऑडियो विजुअल को जो है क्रियान्वित कर आधुनिक तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग अध्यापक शिक्षा में जो है नवप्रवर्तन का मुख्य आधार स्तंभ माना गया है। शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने में इन नवप्रवर्तनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवप्रवर्तन अर्थात इनोवेशन प्रशिक्षण सहयोगात्मक अधिगम मननात्मक अधिगम एवं संरचनात्मक अध्यापक शिक्षा नवप्रवर्तन के प्रतिरूप माने जाते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक शिक्षा में व्यापक सुधार किया जाता है। मननात्मक शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक कक्षा में निष्पक्ष एवं विश्वासपूर्ण शिक्षण करता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं पर विचार मंथन एवं परिचर्चा की जाती है। संरचनात्मक एवं अध्यापक शिक्षा की संकल्पना के विषय में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि लोग अपने गतिमान में संरचनात्मक क्रिया द्वारा स्वयं अधिगमन करते हैं। नया या नवीन ज्ञान उनके पूर्ववर्ती ज्ञान की समझ होती है। इस प्रकार के अधिगम में विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस स्थिति में अध्यापक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक स्वयं भी अधिगम करता है, यानी सीखता है। अध्यापक इस अधिगम प्रणाली में छात्रों को जटिल परिस्थितियों में सहायता प्रदान करता है। सहयोगात्मक या टीम के रूप में शिक्षण प्रक्रिया भी नवप्रवर्तन शिक्षा के रूप में है। इसके अंतर्गत एक सीमा के अंदर छात्र एवं अध्यापक संयुक्त रूप से एक दूसरे को जो है सहयोग प्रदान करके अधिगम करते हैं, यानी सीखते हैं। इस पद्धति में सभी परस्पर एक दूसरे को सहयोग कर अधिगम करते हैं। विद्यार्थी प्रदत्त यानी कि दिए गए कार्य उस समय तक करते हैं जब तक कि उनके लक्ष्य पूरे न हो जाएं। शिक्षकों की तैयारी का निर्धारण शिक्षण के कार्यों की प्रगति से किया जाता है, जो उन्हें कक्षा में करने पड़ते हैं। शिक्षण के तत्व का विकास अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान पर आधारित है। वर्ष 1960 के लगभग इस क्षेत्र में विभिन्न कार्य हुए। अनेक अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों का विकास हुआ। ये सभी प्रतिमान प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम। शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम भी नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन का ही भाग माना जाता है, जो शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। विभिन्न विद्यालय की पाठ्यवस्तु का वास्तविक अनुभव ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिक उपयोगी है। स्थानीय निरीक्षण द्वारा उद्योग, भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक स्थल, व्यापार, बैंक, कचहरी, राजकीय इमारतों का वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इन सभी कार्यों के संचालन के लिए स्कूल, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा एक प्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त किया जाता है, जो मार्गदर्शन का कार्य करता है, यानी गाइड का कार्य करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है तथा विद्यार्थियों को उचित ज्ञान प्रदान करता है। इस जानकारी को केवल पाठ्यपुस्तक से नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इससे अध्यापक का योगदान सराहनीय हो जाता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।